Today we learn more connectors. The first two we have done, when and while. And the structure for when, there is a sentence and another sentence. First normal sentence you can write, comma, connector, for example when, then subject, remaining part of the sentence, and here verb. वर्ब एज इट इज आएगी या कंजुगेट होगी? कॉन्जुगेट होगी. कंजुगेट होगी. यस, वर्ब कंजुगेट होगी. सो आई कम इफ यू कम, ये सेंटेंस बनाना हो तो यस. ये सिंपल स्ट्रक्चर समझ आया ना आपको? Yes, sir. हमने कल किया क्या? यही तो किया था, समझ में आना ही था. बट इसमें एक चीज और है. इश कोमे वेन डू कॉम्स्ट, ये तो हो गया. इश कोमे वेन डू कॉम्स्ट. आई कम इफ यू कम, ये मतलब है इसका. मतलब हमने फर्स्ट सेंटेंस को नॉर्मल लिखना है हमको. अब वो सेंटेंस कितना बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता. इश कोमे नॉक heute Abend 6 Uhr when du kommst. Your sentence is perfectly fine, no problem. तो बात कुल मिला के ये हुई, फर्स्ट सेंटेंस नॉर्मल. अब वो सेंटेंस इतना सा है या फिर इतना बड़ा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. दिस इज ए नॉर्मल सेंटेंस एंड विद कनेक्टर. जस्ट आफ्टर कनेक्टर you need subject and at the end of the sentence verb will be conjugated according to the subject. So यहाँ पे subject do है तो जो भी verb आ रही है उसका conjugation बनता है accordingly. So इश कोमे when do comes, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका. ये एक तरीका है. एक तरीका इसका और भी है, बस आपको मैं बता रहा हूं. जरूरी नहीं है आप वैसे सेंटेंस बनाओ. ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. इस सेंटेंस में मैं when को सेकंड वाले में लिया है. जब हम लोग when को सेकंड हाफ में यूज करते हैं तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. बट समटाइम्स मे बी when से स्टार्ट कर दे कोई. when do kommst, कोमे शाउक. when do kommst, कोमे इश, औक या कोमे इश. सो पहला सेंटेंस था इफ फर्स्ट सेंटेंस इज नॉर्मल, जहां पे आपने कनेक्टर यूज किया वर्ब की पोजीशन लास्ट होगी. बट सपोज इफ यू आर यूजिंग कनेक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, पहला सेंटेंस ही आप कनेक्टर का अगर बना रहे हो तो भी उसके जस्ट बाद में तो सब्जेक्ट आना ही है और वर्ब का कंजुगेशन अकॉर्डिंगली होना है. और दूसरे सेंटेंस में वर्ब फिर पहले होगी. फिर ये ऐसे हो जाएगा, पहला सेंटेंस वर्ब से खत्म हो रहा है, दूसरा वर्ब से शुरू हो रहा है. ये अगर कोई बोले पहला ही ठीक है, पहले वाला ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है तो वैसे बना लेना. बट दिस इज ऑल्सो फाइन. सर अगर फर्स्ट सेंटेंस में और भी कुछ कुछ है, जैसे आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, वो सब बीच में आएगा और कॉम्स एंड में ही रहेगा, बस जो स्ट्रक्चर रहता है अपना. बिल्कुल. वर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट के हिसाब से एट द एंड. अब सेंटेंस तो इतना 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 कुछ भी हो सकता है. मैं और मेरा भाई मेरे फूफा जी के साथ आज शाम को 3 बजे बस से जयपुर पहुंचेंगे, तो वो तो हो सकता है कितना भी बड़ा. सब्जेक्ट ही इतना बड़ा हो सकता है. मैं, मेरी बुआ जी, फूफा जी और मेरे पापा, ये सारा एक सब्जेक्ट ही हो गया. तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. यहां तक ठीक है. अब दूसरी बात करूंगा मैं. ये केवल एक बार बताया आपको, बुक में आएगा तो आपको मैं वापस भी समझाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है.
when ob एंड false। तीन कनेक्टर एक साथ देखते हैं हम लोग, when ob एंड false। when का मतलब तो आपको पता चल गया, if, when, whenever। ob का मतलब है, ob का मतलब है whether। आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग और नॉट। वेदर, वेदर की स्पेलिंग क्या होती है भाई? WHETHE। वेदर। फॉल्स का मतलब है इन केस, व्हेन, ओप, फॉल्स। ये तीन कनेक्टर हैं। इसको मैं व्हेन डू कॉम्स्ट, ich weiß nicht, ob du kommst, wir machen Party, falls du die Prüfung bestehst। Party, false, ich weiß nicht, I don't know, wissen is to know, ich weiß nicht। when तो आपको समझ में आ गया, बट ये तीन कनेक्टर मैंने एक साथ लिखे हैं, when, ob एंड false। तीनों का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है। हियर 100% काम के होने की 100% पॉसिबिलिटी, मतलब हम लोग कोई कनेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग तो याद रखना ही है, प्लस वो कब यूज करेंगे हम लोग, उसमें कोई मैसेज भी होता है। So if you are using when, it means 100% पक्का। If someone is using ob, means 50%, 50-50। and probability, कोई काम के होने की probability है ये 100%, 50%। and if someone is using false in the sentence, the probability is 2%, means very less probability। Ich komme wenn du kommst, I will come if you come। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, 100%। तू आते हो तो पक्का आऊंगा मैं। नहीं बट तुम्हारे पापा हैं, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने बोल दिया ना तुमको, तुम आओगे तो मैं पक्का आऊंगा। सिनेमा हॉल के सामने मिलूंगा, तुम तो टाइम बताओ। आई विल कम डेफिनेटली, ये सेंस भी है इसका, 100% श्योरिटी है। बट यार पता नहीं तुम आओगे कि नहीं आओगे। Ich weiß nicht, ob du kommst। ob, if ob is used means 50%, 50, you are not sure about something or someone। Ich weiß nicht, I don't know whether you are coming or not। और नोट लिखते नहीं है, बट दैट इज अंडरस्टूड। मैं खेलूंगा तो जीतूंगा ही, इसमें तो 100% है भैया, मैं तो मैदान में जीतता ही हूं। ये तो हो क्या सकता है, वो तो बंदा बोल रहा है कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस हैं। तो मेरे लिए सब्जी खरीद लो, अगर कल मैं सब्जी खरीदने मैं गया तो तेरे लिए खरीद लूंगा। तो मतलब अगर मैं गया, इफ आई गो, हो सकता है मैं जाऊं ही नहीं, वो अलग बात है, लेकिन गया तो सब्जी आएगी तेरे लिए भी 100%। फॉल्स यूज करेंगे। 100% बोलना है क्या आपको? 2% बोलना है। अगर मैं गया तो ऑब आएगा सर। when
ओब फॉल्स। आदमी क्या यूज करता है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अगर मैं गया तो तेरी सब्जी मैं खरीद लाऊंगा, कल आज मेरी खरीद ला। मैं गया तो तेरी खरीद लाऊंगा, तो मतलब 100% गया तो लाऊंगा ही, इसमें डाउट ही नहीं है मुझे। ओके? लेकिन सर जाने की चांसेस भी कम है ना। किसने बोला? मैं बोला कमलेश्वर। ओके, तुम्हारे कम है, लेकिन अगर गए गए तो सब्जी लाएगा कि नहीं लाएगा? अगर गए तो लाऊंगा। गया तो, अब गए ही नहीं तो उसका तो अब क्या है? अब मान लो कोई बोले कि यार उसका तो पता ही नहीं है, कोई टेम बोल गया तो उसका क्या होगा? उतना इतना नहीं सोचना। अपन को तो ये सोचना है कि प्रोबेबिलिटी, कोई बंदा व्हेन यूज कर रहा है, कोई बंदा व्हेन यूज कर रहा है इट मींस 100% प्रोबेबिलिटी। कोई ओब यूज कर रहा है इट मींस 50% प्रोबेबिलिटी। अगर कोई फॉल्स यूज कर रहा है वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। हमको उसमें से हिंट पता चलना चाहिए कि उस बंदे ने क्या बोला था। उसने बोला था यार कि इश माखदास फॉल्स साइट हाब है, फॉल्स बोल दिया, इसका मतलब भैया तेरे चांस बहुत ही कम है। मेरा एक फ्रेंड है हैदराबाद में, उसने मेरे से पैसे लिए कुछ सालों पहले और उसने कहा कि 1 महीने में वापस दे दूंगा। तो मैंने कहा यार दोस्त है कोई बात नहीं, मेरे पास थे भी कम, बट जैसे तैसे मैंने उसके लिए अरेंज करे। और 1 महीने बाद में तो मैं तो उसको याद दिलाना भी भूल गया। तो मेरे को बोलता है, अब जब भी मेरे को याद आया 1.5 महीने में लगभग, तो बोलता है तुमने याद ही नहीं दिलाया। और मैंने कहा याद दिलाने की बात थी क्या? अगले महीने मैंने उसको फिर याद दिला दिया। बोला कहीं नहीं जाएंगे दोस्त, 2 महीने में नहीं दिए, 6 महीने में नहीं दिए। फिर मैंने कहा यार क्या चक्कर है ये, 1 साल में दे देगा, 1 साल में नहीं दिए। अब तो 7-8 साल की बात होगी। तो अब 2 साल से तो मैं उसको याद भी दिलाना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि उसके लिए जैसे तैसे मैंने अरेंज करे थे पैसे। अब इसके कितने चांस हैं? इन केस अगर वो पैसा देता है ना, उम्मीद तो उसकी बहुत कम है, लेकिन इन केस उसने पैसे दिए तो मैं पार्टी करूंगा मेरे स्टूडेंट्स के साथ। अगर उसने दिए, इन केस अगर वो देता है, तो जिसने 8 साल में ली दी, अब कितने चांस हैं उसके देने के? बहुत ही कम चांस है इन केस। अब कोई बंदा इन केस यूज कर रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि कितने कम चांस है। बहुत ही कम चांस है। ये बोला कि सर मैं पास होऊंगा तो पार्टी दूंगा आपको, इन केस मैं पास हो। अब मैं समझ गया पार्टी होगी कि नहीं होगी। इन केस बोल दिया। अगर ये इफ बोलता, ये फॉल्स बोला, तो मैं समझ गया पार्टी तो होगी नहीं होगी मतलब। ओके? वो दीप्ति आएगी क्या पार्टी में? पता नहीं। अगर वो पार्टी में आई तो बता देना, मैं नए कपड़े खरीदूंगा। Ich weiß nicht, ob sie in die Party kommt. अगर ob sie, ich weiß nicht, ich möchte wissen, ich möchte wissen, ob sie in die Party kommt. I don't know. इसका मतलब आ भी सकती है, वो न भी आए, क्योंकि पिछली बार तो आई थी। हाँ, लेकिन उससे पहले तो वो नहीं आई थी। ये कभी आ जाती है, कभी आती नहीं है, तो पैसे नहीं लग जाए अपने कपड़ों के। तो एक बार कंफर्म हो जाए तो ठीक रहे। इस म्योस्ट विशन, ये ओब से पहले 2-3 तरह के सेंटेंस दिखेंगे आपको। इस म्योस्ट विशन, इस वाइस नेस्ट, kannst du mir sagen? Kannst du mir sagen? Wer weiß? Ich habe keine Ahnung.
ओब जी इन द पार्टी कॉम्ड, मतलब ओब से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एक्चुअली। मैं ये जानना ही चाह रहा हूं, ये Ich möchte wissen, I would like to know whether she is coming in the party or not. Ich habe keine Ahnung, I don't know whether she is coming in the party or not. आ रही है क्या? पता नहीं, 50-50, कभी आती है कभी नहीं आती, इस बार का पता नहीं। Kannst du mir sagen, can you please tell me whether she is coming or not? तो ओब लगते ही आप समझ जाना कि इस काम के 50-50 हैं चांस। बाहर देखना जरा यार, बारिश हो रही है क्या? हो रही है क्या? शायद हो रही है। नहीं वो तो ऐसी आवाज आ रही है, नहीं हो रही। तो ich weiß nicht ob es draußen regnet, ओब बोल दिया तो मतलब शायद हाँ शायद ना, 50-50 है। Ich weiß nicht, ich möchte wissen, wer weiß, ich habe keine Ahnung। इस तरह के एक्सप्रेशन, इस तरह के मतलब ओब से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज 50-50। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में इसको फिर से बताऊंगा आपको, बट व्हाट इज ओब? ओब जो है वो एक कनेक्टर है जिसमें 50-50 चांस है किसी काम के होने के। या एंड फॉल्स में बहुत ही रेयर चांस है, वो नेगेटिव गारंटी है एक तरह से, होगा नहीं जहां तक लग रहा है मुझे काम। जयपुर आ रहे हो? अरे आ जाओ यार, तुम जयपुर आओगे तो फिल्म देखने चलेंगे। अगर तुम जयपुर आए, अगर बोल दिया, अब आप ऐसे मत सोचना जैसे अभी बोला था आपने कि क्या पता होगा कि नहीं आएगा। अगर आया तो चलेंगे, अगर आ गया तो फिर कोई डाउट नहीं है। अगर का मतलब इफ ही है, इफ। वेन का मतलब जब भी है और इफ भी है, दोनों है। कंफ्यूज हो जाएगा तो उसका कंफ्यूजन फिर निकालेंगे सेंटेंस बना बना के। देखो वेन का मतलब है जब, जब जब हैबिट की भी बात हो सकती है। अगर मैं सीकर गया तो चॉकलेट खरीदूंगा, बोला था मैंने। अगर गया तो यार हमारा भी सामान ले आओगे क्या? अगर गया तो ले आऊंगा। इसका मतलब है कि मैं इनडायरेक्टली प्रॉमिस कर रहा हूं, इफ आई गो, अब जाऊंगा नहीं तो कहां से लाऊंगा यार, तुम्हारे लिए थोड़ी, सामान लाने के लिए थोड़ी जाऊंगा। अगर मैं गया तो सामान ले आऊंगा, मतलब 100%। इफ आई गो आई विल। मैं एग्जाम देने आ रहा हूं, जयपुर में ही रहते हो ना? हाँ रहता तो हूं, लेकिन यार मेरी वो थोड़ा मेरी ड्यूटी इस तरह की है कि ट्रेवलिंग बहुत है। अगर मैं जयपुर रहा तो तुम मेरे पास ही रुक जाना। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं जयपुर में नहीं होता तो चाबी छोड़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं जयपुर में हूं तो तुम मेरे पास रुक सकते हो, फिर कोई डाउट नहीं है। 100% खाना भी मेरे पास ही खाना है। अगर मैं जयपुर में हूं तो 100% है इसमें बात। तो कल मैंने आपको वेन बताया एज ए कनेक्टर, आज उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज बताई है मैंने। इफ समवन इज यूजिंग वेन, इट मीन्स ऑल्सो समटाइम्स दैट यू आर अश्योरिंग कि कोई चीज का 100% चांसेस हैं। ओके, सो दीज 3 कनेक्टर्स। false, false, er mir das Geld gibt, machen wir Party. False, in case. Ist das okay? 3 कनेक्टर्स हैं, when, ob, false।